नमस्कार। आज हम दिक् और काल संबंधी अवधारणाओं को समझने की कोशिश करेंगे। कभी आपने कल्पना की कि यदि अवकाश ना हो यानी स्पेस ना हो और समय ना हो तो आपका जीवन कैसा होगा? क्या इसकी कल्पना की जा सकती है? आप पाएंगे कि ये यद्यपि तत्वमीमांसीय अवधारणाएं हैं, यानी इनका वजूद हो या ना हो यह अधिक मायने नहीं रखता है, किंतु यदि हम इनका प्रयोग न करें तो हमारा जीवन अत्यंत ही असंगत हो जाएगा। आपने अक्सर सुबह के उगते हुए सूरज और शाम के ढलते हुए सूरज को देखा है और आपको लगता है समय व्यतीत हो रहा है। लेकिन यदि कभी आप किसी का इंतज़ार कर रहे हो तो आप देखेंगे घड़ी में मुश्किल से 5 मिनट बीते होंगे, लेकिन आपको वो 5 मिनट का इंतज़ार कई घंटों के इंतज़ार के बराबर लगता है। या कभी किसी प्रिय मित्र के साथ बैठे हों तो घंटों व्यतीत हो जाते हैं, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि अभी कुछ ही समय व्यतीत हुए। तो हम देखते हैं कि यह कभी कभी वस्तुनिष्ठ सत्ता का आभास देता है और कभी कभी व्यक्तिनिष्ठ। इस चीज को लेकर के वैज्ञानिक एक ढंग से सोचते हैं और कांट जैसे दार्शनिक कुछ अन्य प्रकार से। कांट दिक् तथा काल को वास्तविक सत्ता नहीं समझते, यानी यह इस प्रकार से वास्तविक नहीं है जैसे आपके सामने रखी हुई टेबल, बल्कि कांट कहता है कि दिक् और काल के माध्यम से हम चीजों को अलग अलग रूप में देख सकते हैं। वह इसे आत्मनिष्ठ आकार के रूप में मानता है। इस प्रकार कांट इन्हें प्रागानुभविक विशेष मानता है। कांट इन प्रागानुभविक विशेषों को प्रत्यक्षीकरण के प्रागानुभविक आकार कहता है। किसी वस्तु के परिवर्तनों के बीच जो कुछ उसमें सापेक्षता अस्थायी मालूम पड़ता है, प्रायः उसका आकार कहा जाता है। चूंकि सांसारिक वस्तुओं और घटनाओं के अनेकों परिवर्तनों के बीच दिक् तथा काल अस्थायी रूप से मौजूद मालूम पड़ते हैं, इसलिए कांट इन्हें प्रत्यक्षीकरण का आकार कहता है। हमारे सारे प्रत्यक्षीकरण आवश्यक रूप से इन्हीं दो माध्यमों से होते हैं। हम इनके ही माध्यम से अनुभव प्राप्त करने के लिए बाध्य हैं, अथवा यूं कहें कि ये हमारे अनुभव की अनिवार्य शर्तें हैं। इस प्रकार कांट का दिक् और काल वास्तविक न होकर के मानसिक है। इसके विपरीत वैज्ञानिक दिक् और काल की अवधारणा वस्तुनिष्ठ अवधारणा के रूप में कही जाती है। दिक् तथा काल संबंधी वैज्ञानिक धारणाओं में गैलीलियो तथा न्यूटन जैसे विचारक प्रारंभ में स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं। न्यूटन के दिक् काल संबंधी विचार को शिलिक ने अपनी पुस्तक स्पेस एंड टाइम इन कंटेम्प्रोरी फिजिक्स में यह कहकर व्यक्त किया है कि दोनों की अपनी वस्तुनिष्ठ सत्ताएं हैं। किसी भी वस्तु या घटना से स्वतंत्र और परे रूप में समय परिवर्तनशील है और उसमें एक प्रवाह है तथा दिक् स्थिर है।
न्यूटन की यह अवधारणा बहुत दिनों तक भौतिक विज्ञान में बनी रही, किंतु बाद में इसमें काफ़ी परिवर्तन हुए और आइंस्टीन के आने से इसमें क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। आइंस्टीन ने स्पेस और टाइम को अलग अलग सत्ताएं ना मानकर उनको एक में संबद्ध कर दिया और इस जगत की व्याख्या के लिए काल का एक आयाम और समय का 3 आयाम और इस शब्द को उन्होंने स्पेसियो टाइम यानी दिक काल एक साथ कहा है। दिक और काल को कभी भी अलग नहीं किया जा सकता है।